हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों को देखेंगे कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों को देखा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने के बाद जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो है अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, बल्कि वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। चूँकि इधर है हमारा पश्चिमी घाट और इधर है हमारा पूर्वी घाट। ये हमारा है पश्चिमी घाट। चूँकि यह जो पश्चिमी घाट है यह 1500 से 2000 मीटर ऊंचा है और ये करीब 600 मीटर ऊंचा है। चूँकि इधर ऊंचाई ज़्यादा है, इसीलिए नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, जिसके कारण जो है इस अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, चूँकि वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। क्योंकि यहाँ राजस्थान, गुजरात से लेकर राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर जो है हमारे हरियाणा तक जो है एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। तो इस अरावली श्रेणी से एक नदी निकलती है और यह गुजरात के कच्छ का इलाका है, उसको हम बोलते हैं लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। यह नदी न तो किसी बड़ी नदी में, न किसी झील में और न किसी महासागर में जाकर गिरती है, बल्कि यह गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। चूँकि इसी अरावली के पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है, उसको बोलते हैं हम साबरमती। ये नदी है हमारा साबरमती। ये अरावली पहाड़ी से ही निकलती है और ये अरावली पहाड़ी से निकलने के बाद ये आकर ये गुजरात के ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है कि खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा विंध्याचल पर्वत और इसी के नीचे है हमारा सतपुड़ा रेंज। तो विंध्याचल पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा रेंज, इसके बीच में एक नदी बहती है। इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा नदी। ये हो गया हमारा नर्मदा। ये नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है जो कि सतपुड़ा पर्वत की एक रेंज है, उसको हम बोलते हैं अमरकंटक। ये मैकाल पर्वत की एक चोटी है, उसी को हम बोलते हैं अमरकंटक। ये है अमरकंटक और अमरकंटक से ही इस नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और यह नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलने के बाद ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। उसके बाद एक नदी और है जो मध्य प्रदेश में धार जिला से इस नदी का उद्गम होता है। उस नदी को हम बोलते हैं माही नदी।
यह नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान और राजस्थान से पुनः नीचे आकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये भी जो है खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। चूँकि इस नदी की विशेषता है कि यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारा कर्क रेखा ऐसे गुजरता है और इस कर्क रेखा को यह नदी जो है 2 बार काटती है। तो इस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है और यह मध्य प्रदेश होकर राजस्थान और राजस्थान होकर गुजरात जाकर एक खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। चूँकि नर्मदा नदी के बाद एक नदी यहाँ पे है, इस नदी को बोलते हैं हम ताप्ती नदी। ये है हमारा ताप्ती नदी और ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश की बेतुला, ये बेतुला से होता है और यह भी जो है बेतुला से निकलने के बाद यह नदी आगे बढ़ते हुए यह भी जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार हम देखें तो 4 ऐसी नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। एक साबरमती, दूसरा माही नदी, तीसरा नर्मदा नदी और चौथा जो है हमारा ताप्ती नदी है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे केरला में 2 नदियाँ हैं। एक नदी है मांडवी नदी और एक नदी है जुआरी नदी। ये मांडवी नदी जो है हमारा केरल की जो राजधानी है पणजी, यह जो है मांडवी नदी के किनारे ही बसा है। और ये जुआरी नदी, इसका भी उद्गम जो है मांडवी और जुआरी दोनों नदियों का उद्गम जो है ये हमारे कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच से होकर यह नदी प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद देखिए हम केरला में हम एक नदी है, इस नदी को हम बोलते हैं भरत पूजा। इस नदी का उद्गम जो है अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है। और यह भी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और एक नदी है पेरियार नदी, ये हमारा हो गया पेरियार नदी और इस नदी का भी उद्गम केरल में होता है और यह भी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां थीं जो अरब सागर में गिर जाती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए।